हाल है। कोलकाता में महिला के साथ हुई बर्बरता ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इसी के साथ नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। फिलहाल मैं मौजूद हूं राजधानी रांची के प्रेस क्लब के समीप, जहां तमाम डॉक्टर्स, चाहे वो सीआईपी के हो या फिर वो रिम्स के हो, तमाम जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने रिम्स से लेकर आईएमए तक यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ऑफिस तक एक मार्च निकाला है कोलकाता में हुई महिला के साथ बर्बरता को लेकर। हम तमाम डॉक्टर से बात करेंगे और जानेंगे पूरे मामले के बारे में विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं। सीआईपी के डॉक्टर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी, मार्च निकाला है आप लोगों ने कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? मैम, हमारा मार्च निकालने का मकसद जो है वो यही है कि सरकार अपनी नींद से जागे। जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको एज सीवियर एज पॉसिबल पनिशमेंट जल्द से जल्द मिलना चाहिए। इसके अलावा कुछ बुनियादी सहूलतें जो कि सरकारी अस्पतालों में या इवन कुछ बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल नहीं रहती हैं, जैसे कि डॉक्टर्स का एक पर्टिकुलर रूम जिसके साथ अटैच वॉशरूम हो, एक प्रॉपर सिक्योरिटी वहाँ हो। ये बेसिक चीज़ें ही अभी अगर डॉक्टर्स को नहीं मिल रही हैं तो वो अपना ड्यूटी कैसे कर पाएंगे? अगर वो सेफ ही महसूस नहीं कर पाएंगे तो वो कैसे ड्यूटी कर पाएंगे? और तीसरी जो डिमांड है वो है एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि बहुत सालों से हमारा डिमांड रहा है कि इसको लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि आए दिन डॉक्टरों के साथ ये घटनाएं होती रहती हैं। थोड़े दिन प्रोटेस्ट होता है, उसके बाद हमारे ऊपर दबाव डाल दिया जाता है स्ट्राइक बंद करने का, हमें बंद करना पड़ता है और रिज़ल्ट कुछ नहीं निकलता। पर इस बार हद से पार हो गया है, पानी सर से ऊपर जा चुका है। हम चाह रहे हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट अब हर हाल में जो है सरकार को लेके आना चाहिए। जो बर्बरता कोलकाता में हुई है उसके बाद क्या लगता है, क्या ज़रूरी मेजर स्टेप्स लेने चाहिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए? तो जैसा आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जैसा हुआ है वो हमें पता है। उसके बारे में जैसा हमने बताया, सर ने बताया कि हमारे डिमांड्स में सबसे पहला तो डिमांड फॉर द विक्टिम, अपार्ट फ्रॉम दैट वी वांट सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। सेंट्रल प्रोटेक्शन के एक्ट के अंडर मेजर्स लिए जाएं जिससे वर्क प्लेस में सेफ्टी इंश्योर कर सकें, जिसके लिए प्रॉपर सिक्योरिटी होनी चाहिए। जैसा वहाँ पर हुआ, सिक्योरिटी नहीं होने की वजह से हम उसे रोक नहीं पाए और हम ये भी पता नहीं कर पा रहे कि वहाँ पर क्या हुआ। तो प्रॉपर सिक्योरिटी और एक्ट के अंदर जो जो चीज़ें कवर्ड है वो डिमांड। मैम, क्योंकि आप महिला हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो कोलकाता में जो हुई घटना, उसके बाद क्या आप भी कहीं ना कहीं अपने आप को अनसेफ फील कर रही हैं? बिल्कुल, मैं ये अपने बिहाफ पे और हर फीमेल डॉक्टर के बिहाफ पे कह सकती हूँ कि एवरीवन इज़ फीलिंग अनसेफ, अनसिक्योर व्हेन वी स्टेप आउट ऑफ a room, when we go for night duties, we feel very insecure. मैडम, आप लोगों से जानना चाहूँगी, महिला हैं आप लोग भी, वहाँ कोलकाता में भी ट्रेनी डॉक्टर के साथ ऐसी क्रूरता हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? शर्मसार कर रही है पूरे समाज को ये। एक महिला उनके काम करने के जगह में सेफ नहीं है, इसीलिए ये जो दुर्घटना हुआ है, हम सब डरे हुए हैं। एक्चुअली वी आर डूइंग 24 आवर वर्क और नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, उस टाइम में बिल्कुल सेफ नहीं है। तो हमारा पहला मांग है उनके लिए जस्टिस मिलना चाहिए। अभी ऑलरेडी वो डिले हो चुके हैं, इतना दिन हुआ है। तो दूसरा हमारा मांग है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, विच इज़ सारे डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए जो एक्ट है वो लागू होना चाहिए। ये दोनों कॉज के लिए हम आज ये सड़कों में लड़ रहे हैं। कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ऐसे में कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता के मामले में भी यही सारी चीज़ें, वही सारे सिनारियोज रिपीटिशन पे देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यहाँ ये है कि आखिर हमारी सरकार मौन क्यों है? आखिर क्यों अब तक उन दोषियों को पकड़ा नहीं गया है? साथ ही महिला सुरक्षा का भी बड़ा सवाल एक बार फिर पूरे देश में तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो उठा रहे हैं। इसी संदर्भ में तमाम जो राजधानी रांची के डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी आज मार्च निकाला था। इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।